हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th का अपना चैप्टर फिजिक्स का। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो इसमें पहले कुछ अंडरलाइन है क्योंकि ये लेक्चर मैंने पहले बनाया था, उसमें क्लैरिटी सही नहीं आई, इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ साइट टू आवर रेटिना। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ड्यूअल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। और इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, यानी वेव यदि इधर जा रही है ना तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, एक लाइट रे ऑफ लाइट आ रही है, वो टकरा के वापस रह जाती है सेम मीडियम के अंदर। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, दो लॉ हैं इसके। लॉज कितने हैं? दो हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ सेम रहती है, वेलोसिटी सेम रहती है, बट इंटेंसिटी चेंज हो जाती है इसके अंदर। ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट यदि इधर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और ये इमेज डिस्टेंस होगी v, दोनों सेम होती हैं। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है और लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिखाई देता है। उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? जहाँ से रे डाइवर्ज हो। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पॉइंट पे जाके मिरर के अंदर कन्वर्ज होती हुई फील हो। जैसा कि देखो ऐसे ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। रियल इमेज क्या होती है? जहाँ पर मिरर से टकराने के बाद रियल में इंटरसेक्ट होती हैं रेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जहाँ पर रियल में इंटरसेक्ट नहीं होती, लेकिन मिरर के अंदर जैसे देखो ऐसे जा रही है, ऐसे गई, टकरा के वापस आई इधर, ये इधर गई, पीछे बढ़ाने पर मिल जाएंगी, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बन जाएगी। इनसाइड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर, कहीं लिखा आ जाए क्वेश्चन में इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर, मतलब समझ लेना कि वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इसको आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन पे बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल सरफेसेस, यहाँ से है अपने 10th में मेन पोर्शन। स्पेरिकल मिरर है जो दो टाइप के होते हैं, स्पेयर को काट के बनाए जाते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रिवाइज करवाना है इसमें। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। जिस स्पेयर को आपने काट के बनाया है उसकी रेडियस होगी, ये देखो ये रेडियस है, तो रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और इसकी जो आपका ये कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आएगी और कॉनकेव की नेगेटिव आती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है। पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे ये प्रिंट देखो, एक स्फीयर बनेगा टोटल, जिसमें जो एम एन है ना, ये तो अपर्चर है एम एन। ये जो पॉइंट पी है, ये है इसका सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, ये मिरर का जो इसको बोलते हैं पोल। स्पेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी पी जो है, सी पी रेडियस है, तो सी पी आपकी रेडियस होगी, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एफ पी, एफ एक पॉइंट होता है सी और पी के बीच, बिल्कुल अप्रोक्स बीच में। ठीक है, तो एफ और पी के बीच की लेंथ होती है फोकल लेंथ। तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस की हाफ। तो ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है r/2। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज f = r/2। सो अब प्रिंसिपल मेन फोकस कैसे डिफाइन होता है? जब भी जैसे ये एक देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज़ ए इमेजनरी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू सी एंड पी। यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके मिरर पर टकराती है, जैसे ये मिरर है, तो वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर से जाएगी? जिस पॉइंट से निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो है आपका फोकस। फोकस ऐसे डिफाइन होता है। दो चीज़ें हैं, देखो इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर थोड़ा सा कम है, तो फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? f2 की। ठीक है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में ये है कि यदि कोई रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर से जाएगी? फोकस से जाएगी। और यदि कॉन्वेक्स का केस हो तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई फील होगी। देखो डाइवर्ज होती हुई फील हो रही है, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, फोकस। दूसरा इसका उल्टा है कि यदि फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद किधर चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऐसे यदि फोकस की तरफ आपने डाला है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
थर्ड है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा यहाँ पर। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, क्योंकि सेंटर क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, मिरर पे पड़ रही है, इसका मतलब वो नॉर्मल इंसिडेंस में वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ऐसा इसके अंदर होगा। फोर्थ क्या है, जितने एंगल पे पोल पे गई उतने एंगल से वापस आ जाएगी, ऑब्लिक इंसिडेंस। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव के अंदर 6 इमेजेस बनानी है। पहला ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे आएगा, इमेज बनेगी फोकस पे, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज होगी। दूसरा बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी के अंदर इमेज अब आगे चली जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी। तीसरा केस सिमेट्रिक है, इसके अंदर रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनती है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज़, ऑब्जेक्ट भी सी पे होता है, इमेज भी सी पे होती है। अब इमेज ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सी और एफ के बीच में, तो इमेज चली जाएगी बियॉन्ड सी और इसमें एनलार्ज बनेगी वही, ठीक है, यहाँ से एनलार्ज होने स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज साइज़ की बनती है। थर्ड लास्ट वाला केस स्पेशल है, स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज इधर कभी नहीं बनती है, इमेज बनेगी पीछे बिहाइंड द मिरर। अच्छे से देख लें इनको, देखो जूम करके देख लो, इस तरीके से पीछे बढ़ाने पर रे मिलेंगी, तो ये बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। ध्यान रखना है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। इसके बाद कॉन्वेक्स के बनाने हैं, तो कॉन्वेक्स में बेटा दो ही बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो या इनफाइनाइट और फोकस के बीच में हो कहीं पर भी, सेकंड केस। दोनों ही केसेस में बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है और छोटी बनती है। इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट इसमें भी बन रही है लेकिन ये डिमिनिस्ड है, लेकिन कॉनकेव में बड़ी बनती है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये डाइवर्जिंग मिरर है, जो आपका कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग मिरर है, इसके यूजेज हैं ये। साइड व्यू मिरर के अंदर यूज़ किया जाता है, फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देता है। मान लो इधर से कोई गाड़ी है, इधर से कोई गाड़ी है, तो आपको यहाँ से इधर वाला पार्ट भी दिख जाएगा, इधर वाला पार्ट भी दिख जाएगा। दूसरा स्ट्रीट लैंप्स के अंदर देखो ये बनाया है मैंने कि यहाँ ये जो मिरर आपने लगाया है ये कॉनकेव शेप में है, तो ये क्या करता है, डाइवर्जिंग होता है, रेज को फैला देता है। इसके बाद कॉनकेव के यूजेस क्या हैं, कन्वर्जिंग मिरर है, हेडलाइट्स में, व्हीकल्स में आगे वाली जो लाइट्स होती हैं फोकस मारने के लिए, टॉर्च में, सोलर फर्नेस में एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर के अंदर यूज़ होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला क्या था, ये रहा 1/u + 1/v = 1/f। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की हाफ, ये रिलेशन याद करना है। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f क्या है, फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, -v/u आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइन कन्वेंशन। यदि मान लो लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें लाइट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव और पीछे चलेंगे तो नेगेटिव। अब ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव, यानी हाइट कहाँ से मेजर करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। देखो ये सब लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना इसको। एक क्वेश्चन भी लिया था मैंने, क्वेश्चन को पढ़ लेना। इसमें ऑब्जेक्ट 40 पे है, मिरर के सामने रखा हुआ है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वी की, वो माइनस आएगी। माइनस का मतलब है कि मिरर के सामने इमेज बन रही है तो वो रियल होगी, तो रियल इन्वर्टेड। और स्मॉल या बिग के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन देखो इसका 1/3 आ रहा है, 1/3 का मतलब क्या है कि छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। इसके बाद स्फेरिकल लेंसेज आते हैं। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। स्फेरिकल कब बनेगा, जब दो में से एक सरफेस कैसी हो, टू में से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो। इस तरीके से बनाया जाता है। देखो दो स्फेयर को काट दिया, बीच में जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये काट के बाहर निकाल लिया, तो ये कॉन्वेक्स बन गया। अब इस कॉन्वेक्स में दो रेडियस हैं, एक इस सरफेस की और एक इस सरफेस की। इस सरफेस की ये वाला स्फेयर बनेगा, तो ये आगे की तरफ है, आगे का मतलब पॉजिटिव आएगा इसमें, क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्ट इधर रखते हो तो, ठीक है, इसलिए R1 पॉजिटिव आएगा, R2 नेगेटिव आएगा। ड्यूअल कॉन्वेक्स बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब कॉनकेव को क्या बोलते हैं, ये देखो ड्यूअल कॉनकेव, क्योंकि दोनों कॉनकेव सरफेस हैं, इसमें R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। ये कुछ प्लेन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्लेन मिरर की रेडियस इनफाइनाइट होती है, सो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। ये इसके कुछ रूल्स हैं, यदि पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, और फोकस इस वाले केस में, कॉनकेव वाले केस में फोकस से डाइवर्ज होती हुई फील होगी। देखो इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही है। दूसरा है कि यदि फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल चली जाएगी। तीसरा ऑप्टिकल सेंटर से गई है तो सीधी निकल जाएगी। ये थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये पहले पढ़ाना चाहिए था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम, अपने मीडियम को चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो इधर जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये इधर गई है, इसका मतलब डेविएट हो गई, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, n1 से n2 में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लग जाएगा, sin I अपॉन sin R इजिकल टू n2 अपॉन n1। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। इसमें होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस बाकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है इसको। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया है मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है कि कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में जाने पर वो कितनी स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन याद करके जाना है, n2 अपॉन n1 इजिकल टू v1 अपॉन v2 इजिकल टू λ1 अपॉन λ2। अब देखो वेव ग्योर के अंदर देखेंगे तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो रेड के रेस्पेक्ट में जो वॉयलेट है वो डेंसर फील होगा, रेड आपको रेयर फील होगा। इमेज फॉर्मेशन सिंपल, वही जो कॉनकेव मिरर के थे वो कॉन्वेक्स लेंस के बन जाएंगे, बस इसमें रे मतलब जो इमेज है वो आगे बनेगी, दूसरे आगे की तरफ बनेगी, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो बिल्कुल स्कैन करके जाना है ऐसे कैसे। देखो डायग्राम देख लो, ये देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट वाले केस में वर्चुअल बन जाएगी, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बन जाएगी। ठीक है, कॉनकेव के मैंने किए नहीं है क्योंकि जो आपके कॉन्वेक्स लेंस के हैं वही इस कॉनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर के हैं वही कॉनकेव लेंस के हैं। पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करते हैं? पावर का मतलब होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी लेंस पे पड़ती है तो वो कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव डाइवर्स करता है। तो कितनी फास्ट कन्वर्ज या डाइवर्स कर रहा है या कितना स्लो कर रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? पावर से। हम देख सकते हैं कि ये थिक है और ये थोड़ा सा थिन है, इसकी फोकल लेंथ कम आएगी क्योंकि ये जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ दूर आ रही है। देखो तो फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब ये दूर कन्वर्ज कर रहा है, तो मतलब इसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है, यानी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम आएगी, और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। इसका मतलब पावर में और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। सो फोकल पावर इज़ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसकी यूनिट रहती है ऐसा यूनिट डायप्टर। यदि मान लो किसी की फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0, जैसे प्लेन मिरर। ओके, कॉम्बिनेशन में मान लो 2 लेंस लगा दिया आपने, इस तरीके से आपने 2 लेंस लगा दिए, पहला L1 दूसरा L2, पहले की फोकल लेंथ F1 दूसरे की F2, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ आती है ना वो आती है 1 अपॉन एफ इफेक्टिव इजिकल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, और 1 अपॉन एफ क्या होता है? पावर, तो P इफेक्टिव कितना आ जाएगा? P1 प्लस P2। ऐसे पे N लेंस लगा देंगे तो N हो जाएगा। तो देखो मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है आपको, अच्छे से देख लेना, फटाफट रिविजन करना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।